गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। सार्थकता का परीक्षण। लास्ट लेक्चर में मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट करवा दिया था, तो उसी को ही हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। एक टर्म आती है, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक, और एक बोलते हैं पैरामीटर। जो पैरामीटर टर्म यूज़ की जाती है वो पूरी की पूरी यूनिवर्स के लिए यूज़ की जाती है। मतलब पूरी जनसंख्या का अगर हमने कुछ भी काम करना है तो उसके लिए मैं पैरामीटर या प्राचल इसका नाम लेती हूँ। लेकिन जब मैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात लेती हूँ तब मैं उसके अंदर एक सिंपल यूनिवर्स के एक सैंपल की जो वैल्यू आती है उसको मैं स्टैटिस्टिक नाम देती हूँ। जो हमारा यहाँ पर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, इसके अंदर हमने यही पता करना है कि ये जो हमने टेस्ट किया, एक दो तरीके से इसके ऊपर काम किया जाता है कि एक तो हमने इस स्टैटिस्टिक को पॉपुलेशन या यूनिवर्स या पैरामीटर से कंपेयर कर लेना कि कितना डिफरेंस आ रहा है, या हमारा सैंपल की जो वैल्यू आई है वो सही है, या हमारी पॉपुलेशन से वो कितनी ज़्यादा चेंज आ रही है। तो ये चीज़ की सिर्फ एक इसके बारे में पता लगाना कि वो उसमें कुछ डेविएशन है तो कितना है। मीन्स यहाँ पर हम लोग वो बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, इन सब के बारे में हम लोग जो बात करते हैं वो यहाँ पर बात आएगी। लेकिन जो सेकंड होता है उसके अंदर हम लोग एक नई परिकल्पना के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए जो डिफरेंस आया है, या ये जो डेविएशन आया है ये सार्थक है या नहीं। मतलब कि मान लीजिए किसी चीज़ के अंदर कि जो हम लोगों ने जैसे कि हम लोगों ने एक कोई क्रॉप लगाई, तो एक क्रॉप को तो हमने विदाउट पेस्टिसाइड ग्रो करवाया और एक क्रॉप को हमने विद पेस्टिसाइड्स ग्रो करवाया, विदाउट पेस्टिसाइड, और एक है क्रॉप विद पेस्टिसाइड्स। तो इससे जो पौधों की, जो क्रॉप की जो क्वांटिटी हमें लास्ट में ऑब्टेन हुई, हमें सीड्स की जो हमें क्वांटिटी, मात्रा जो हमें ऑब्टेन हुई किसी पौधे से, और एक हमें जो इससे हमें ऑब्टेन हुई, ये जो डिफरेंस आया है ये रियल में हुआ है। मीन्स पेस्टिसाइड का कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, उसको चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। और इसके लिए हम लोग एक परिकल्पना बनाते हैं जिसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, या इसको एक नाम देते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके कई टेस्ट समझने के लिए, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। कि एक तो हमने बिना पेस्टिसाइड के ग्रो करवाया, एक हमने विद पेस्टिसाइड्स ग्रो करवाया, तो उसकी वजह से जो हमारी क्वांटिटी हमें अलग मिली है उस क्वांटिटी में कितना डिफरेंस आ रहा है। उस क्वांटिटी में डिफरेंस अगर आया भी है तो वो रियल में आया है या कहीं बाई चांस आया है, उस पेस्टिसाइड का कोई इफ़ेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा, या कहीं ऐसे ही कुछ म्यूटेशन हो गया, मीन्स कुछ भी। तो यहाँ पे हमने इसके लिए एक हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं जिसको बोलते हैं परिकल्पना, या एक बोलते हैं इसी के अंदर ही शून्य परिकल्पना।
एक होती है नल हाइपोथेसिस, मतलब कि यहाँ पर हमने दो तरह की हाइपोथेसिस को साथ में लेकर चलते हैं। एक होता है शून्य परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस, और इसको हम लोग ये भी नाम देते हैं या हाइपोथेसिस ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जिसकी हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज़ को कहना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को सामने ये बात पता है कि पेस्टिसाइड से हम लोगों के क्रॉप की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, ये बात हमें पता है। लेकिन हम लोग शून्य परिकल्पना में हम लोग ये बात क्या कह रहे हैं कि बिना कॉन्फिडेंस वाली बात कह रहे हैं कि पेस्टिसाइड का क्रॉप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये एक तरह से कौन सी परिकल्पना होगी? शून्य परिकल्पना, कि यह एक परीक्षण है जिससे पैरामीटर और स्टैटिस्टिक के अंतर की चेंजेस या उसको चेक किया जाता है। तो यहाँ पर एक बात लिया जाता है कि अगर हमारा H0 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हाइपोथेसिस 0, या और एक साथ में कि जो इसके अंदर डिफरेंस आया है ये है हमारा पॉपुलेशन का मीन, और ये हमारा आया है सैंपल का मीन। वहाँ मैंने आपको क्रॉप वाला एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि एक तो हमने क्या किया, पूरी जनसंख्या का हमने कोई हाइपोथेसिस बनाई या पूरी जनसंख्या का हमने किसी चीज़ में औसत ले लिया, एक हमने सिर्फ उसके एक छोटे से पार्ट का यहाँ पर सीक्वेंस ले लिया। तो अगर हम लोग ये बात कहें कि हमारे पूरे पॉपुलेशन का मीन मान लीजिए अगर 12.39 है, और जो हमारा सैंपल का जो मीन हमें मिला है वो हमें 12.5 के करीब मिला है, तो यहाँ पर कि अगर इन दोनों की वैल्यूज़ लगभग क्या है, बराबर आनी चाहिए, कि मीन्स जैसी की जैसी हमारी एक नॉर्मल यानी कि पॉपुलेशन का जो मीन होता है वही हमारा सैंपल का मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस। और यहाँ पर अगर इस एग्जाम्पल के अंदर मैं इसको लेकर चलूँ तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि क्रॉप में बिना पेस्टिसाइड के, या हम लोग यहाँ पे पेस्टिसाइड को नहीं यूज़ करें तो भी हमारी जो भी वैल्यूज़ या क्वांटिटी आनी चाहिए थी वो दोनों की सेम आनी चाहिए थी, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए था। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस। यहाँ पर कि अगर हमारा जो एक एवरेज लाइफ, हम लोग मैन के भी बारे में बात करते हैं कि एक लाइफ ऑफ मैन लगभग कितना होता है, 100 साल। तो हमारे पास में अगर मान लीजिए हमने गंगानगर का सैंपल लिया और गंगानगर के अंदर हम लोगों ने एक जैसे मैंस की हम लोगों ने एवरेज लाइफ निकाली, तो वो भी कितनी आनी चाहिए थी, 100 साल ही आनी चाहिए थी। बट एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं होता। सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पे नल के बाद में, अब आता है इसका, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस, या विकल्पी परिकल्पना। यहाँ पर यह शून्य परिकल्पना को रिजेक्ट करने वाली जो परिकल्पना होती हैं उसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मीन्स कि यहाँ पर हम लोग कह रहे थे कि इन दोनों का डेटा सेम आना चाहिए। मीन्स मान लीजिए क्रॉप जो विदाउट पेस्टिसाइड्स हमारे पास में प्लांट आ रहे हैं 100, और जो पेस्टिसाइड्स के साथ में आ रहे हैं वो नल हाइपोथेसिस में तो कितने आने चाहिए थे, 100 के बराबर ही 100 आने चाहिए थे। लेकिन जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस में, वो जो वैल्यू हमारे नेचुरल वाले यानी बिना पेस्टिसाइड वाले हैं 100, लेकिन जो दूसरे वाले आ रहे थे विद पेस्टिसाइड वाले वो या तो 100 से कम आएंगे या 100 से ज़्यादा आएंगे, मीन्स 100 के बराबर नहीं आएंगे। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस यहाँ पर यही कहती हैं कि यूनिवर्स के जो एक सैंपल होता है वो या तो x बार से बड़ा होगा जो हमारी वैल्यूज़ हैं, या उससे क्या होता है
कम होता है। किसी चीज़ की एवरेज जो है वो 50 आ रही थी, 50 यूनिवर्स की थी, 50 ही सैंपल की थी। तो यहाँ पर जो हमारे पास में जो यूनिवर्स के अंदर की जो हमारी यूनिवर्स वाला जो सैंपल आएगा वो या तो 50 से ऊपर आएगा लेकिन या 50 से नीचे आएगा। लेकिन नल हाइपोथेसिस में ये बात होती है और अल्टरनेट के अंदर ये बात होती है। तो ये आपके सामने हमने दो हाइपोथेसिस के बारे में बताया कि हमारे सामने जो नल हाइपोथेसिस हैं वो उतनी ही रहती हैं जितनी कि हम लोग सैंपल में ऑब्टेन करते हैं, यानी इसको हम लोग बोलते हैं शून्य परिकल्पना, जिसके अंदर हम लोग वो बात करना चाहते हैं जो कि रियल में नहीं पॉसिबल होती है। मोस्ट ऑफ द चांसेस यही बात होती है। लेकिन फिर भी अगर उस चीज़ों में डिफरेंस आता है तो उसको कैसे हम लोग जस्टिफाई करते हैं वो हम लोग उसके बारे में डिटेल के अंदर यहाँ पे कुछ टेस्ट आते हैं जो कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर काउंट होंगे। आपके सिलेबस में थोड़े थोड़े दे रखे हैं उसके बारे में, जैसे कि एक है टी टेस्ट, एक है जेड टेस्ट और एक है काई स्क्वायर टेस्ट। तो ये आपके सामने ये तीन वैल्यूज़ जो हैं या तीन टेस्ट जो हैं वो किसके बेसिस पे काम करते हैं? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पे, प्लस साथ में किसके ऊपर काम करते हैं? हाइपोथेसिस टेस्टिंग या नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस पे काम करते हैं। अब यहाँ पर ये तो था हमारे सामने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। उसके बाद में अब हम लोगों ने बात करना है इस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में कई बार नल और अल्टरनेट को लेकर कुछ एरर्स जनरेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपके सामने उस चीज़ का हमारा तीसरा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक आपने करना है, उसको इन द डिटेल हमने नहीं जाना है। उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ एरर इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी वैल्यू 50 के बराबर 50 आनी चाहिए या हमारी वैल्यू अल्टरनेट में 50 से या तो कम आएगी या 50 से ज़्यादा आएगी, तो मान लीजिए कि अगर हमने उसके अंदर कोई ना कोई एरर्स जनरेट होती हैं कि हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस तो मानी थी लेकिन हमारा जो रिज़ल्ट हुआ वो क्या हुआ कि उसमें डेविएट कर गया, जो हमारा रिज़ल्ट आना चाहिए था वो ना आके कुछ और आ गया। तो उस वजह से हमारी इस सिस्टम के अंदर कई एरर जनरेट होती हैं जिसको बोलते हैं एरर्स यहाँ पे। तो ये आपके सामने एक इस टेबल को ही हमने याद करना है। एक तो हम लोग एक्चुअल में क्या बात कर रहे हैं। एक्चुअल का मतलब है कि जो हमारी H0 वो क्या है? सत्य है, यानी नल हाइपोथेसिस जो हमने मानी है ना वो बिल्कुल सही बात है। और H0 क्या है? फॉल्स है। एक नल हाइपोथेसिस हम लोगों ने अभी जैसे क्रॉप वाले में कहा कि पेस्टिसाइड डालने से जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है। सेंटेंस को आप लोग बोलने से समझिएगा, इसमें अंदर मैं बार बार अपने सेंटेंस में यहाँ पे चेंज कर रही हूँ हाइपोथेसिस जनरेट करने के अंदर। H0 हमारी ट्रू क्या थी? हमने ये मान के चले थे कि पेस्टिसाइड को डालने से हम लोगों के प्लांट्स की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, वो हमारी H0 सही थी। यहाँ पे हमने ये माना हाइपोथेसिस में कि नल हाइपोथेसिस की यानी पेस्टिसाइड डालने से प्लांट की क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जैसा हमने बिना पेस्टिसाइड के ग्रो करवाया सेम वैसी ही क्वांटिटी आएगी। दैट इज H0 हमने पहले से ही क्या मान के चले? गलत मान के चल रहे। फिर उसके बाद में H0 अगर ये ट्रू थी फिर भी हमने H0 को क्या किया? रिजेक्ट कर लिया। H0 रिजेक्टेड और H0 एक्सेप्टेड। बहुत आसान है इसको समझना। कोई चीज़ सही थी लेकिन फिर भी आपने उसको गलत कह दिया, H0 रिजेक्टेड, तो इसको आप बोलते हो टाइप फर्स्ट एरर। कोई चीज़ थी ही गलत
और आपने उसको, कोई चीज़ सही थी फिर भी आपने उसको क्या बोल दिया, गलत बोल दिया, तो वो एक तरह से कौन सी एरर हुई, टाइप फर्स्ट। फिर उसके बाद में हम लोगों ने H0 हमारी क्या थी, गलत थी, लेकिन हमने H0 को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब कोई गलती नहीं हुई है, जो हमने बोला था तभी हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर नो एरर। टाइप फर्स्ट एरर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय अल्फा। अब आपके सामने H0 ट्रू थी, यानी नल हाइपोथेसिस हमने सही मानी थी और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब कोई भी गलती नहीं हुई है, नो एरर। लेकिन यहाँ पर H0 थी ही गलत, फिर भी हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज टाइप सेकंड एरर, जिसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने यही चीज़ है कि एरर्स कितनी तरह की है, दो तरह की। आप कह रहे हो कि ये चीज़ गलत है, आप किसी जुल्म के अगेंस्ट में या आप किसी गलत निर्णय के अगेंस्ट में आकर खड़े हो, तो आप कहते हो कि हाँ ये गलत है, लेकिन फिर भी आप उस गलती को अपने ऊपर थोप रहे हो या आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो आपकी एरर कहलाएगी। सेम इन द वे कि अगर हमने H0 हमारी सही थी, हमें पता था कि ये चीज़ सही है, फिर भी हम लोग उसको गलत करार दे रहे हैं, तो वो कौन सी गलती होती है, टाइप फर्स्ट एरर। लेकिन हमारी H0 थी ही गलत, फिर भी हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी कौन सी गलती हुई, टाइप सेकंड एरर, या हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। तो ये था इसके अंदर आपके 3 टॉपिक जो आपके सिलेबस के बहुत ही छोटे छोटे से काउंट होते हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और टाइप्स ऑफ एरर इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब हमने बात करनी है वेरी स्मॉलेस्ट पॉइंट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल का मतलब ये होता है कि अगर हमने किसी चीज़ की सार्थकता देखनी है, आप लोग घर पे कोई चीज़ बनाते हो तो आप उसमें ये कहते हो कि 100 है। 100 का मतलब कि आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई है, बट आप फिर भी उसको आप एडजस्टमेंट कर रहे हो। तो वो जो एडजस्टमेंट है वो आप उसको कितने % तक या किस लेवल तक आप उसको अपने साथ में एडजस्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं लेवल। कि अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर मीन वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस अगर उसमें से आ रहा है कि हमें चाहिए थी वो चीज़ 50-50 की यहाँ पर, लेकिन डिफरेंस में अगर सिर्फ 4 या 5 वैल्यूज़ अगर चेंज होती हैं, तो इसका मतलब हम लोग कहते हैं कि कोई नहीं, हमारा काम चलेगा। सपोज़ आपने कहीं से 100 पैकेट कुछ ही चीज़ के मंगवाए थे, लेकिन अगर उसमें से आपके 5 पैकेट डिफेक्टेड आते हैं, तो आप उसको क्या करोगे कि कोई बात नहीं, 95 तो सही है। लेकिन अगर आपके उसमें से जो 100 पैकेट मंगवाए थे उसमें से 50 आपके सामने क्या आ गए, खराब आ गए, देन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे उस ऑर्डर को, क्योंकि आप यही कहोगे कि इतना डिफरेंस थोड़ी ना मैं सहन करूँगा। तो सेम इन द वे कि यहाँ पर भी जो हम लोग सार्थकता या जो हमारा एक सिग्निफिकेंस जो डिफरेंस आता है, उसको भी एक लेवल तक चेक किया जाता है, यानी सार्थकता का स्तर चेक किया जाता है। तो ये 2 तरह का होता है, एक हम लोग करते हैं 5% लेवल पे, एक हम लोग करते हैं 1% लेवल पे। मीन्स 100 में से आपने 5 जो देखा है कि 5 आउट ऑफ 100, 5 आउट ऑफ 100, यानी जो हमने नल हाइपोथेसिस मानी थी उसको हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब हम लोग 95 को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, या हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस में उसको एक्सेप्शन करना था तो हम लोग 95 को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। मीन्स ओनली डिफरेंस कितने का हो, 5 का, तो उसको बोलते हैं 5%। लेकिन अगर ये डिफरेंस 1% का हो तो इस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, 1% लेवल। ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये हमेशा किसी टेस्ट से पहले ही फिक्स रखा जाता है।
कि हमने ये जो डिफरेंस है, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो, आप उसको बोल रहे हो कि मुझे 100 पैकेट चाहिए, अगर एक ख़राब निकला तो मैं आपका सामान एक्सेप्ट करूँगा, कि मीन्स अगर आपके 5 खराब निकले मैं तभी भी एक्सेप्ट कर लूँगा, बट इससे ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब आपने उस शॉपकीपर को पहले ही अपनी प्रायोरिटी बता दी कि हमने इस जो भी टेस्ट करना है उसको 1% लेवल पे करना है या उसको 5% लेवल पे करना है। तो ये था आपके सामने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टाइप्स ऑफ एरर्स, और ये सब कुछ आपके सामने यहाँ तक पूरा होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जेड टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जेड नहीं, टी टेस्ट के बारे में। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9785409208 नंबर पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।